बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। यूं मालूम हो रहा है जैसे इस्लामाबाद के अंदर कोई कुर्बानी हो रही है या किसी कुर्बानी की तैयारी हो रही है, और इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, क्या कोई लोकल वजह से हो रहा है मैटर, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये कोई इंटरनेशनल जिसमें सऊदी अरब शामिल है या उसमें अमेरिका शामिल है उसकी वजह से हो रहा है। और फिर अचानक ये जो मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है जी नवाज शरीफ भी तैयार हैं, जी यूसुफ रजा गिलानी भी कह रहे हैं कि देखें नेल्सन मंडेला ने भी तो मुज़ाकरात ही किए थे, मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। ये अचानक मुमकिन कैसे हुआ है, ये सवाल तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कौन कह रहा है। कल एक क्लेम किया गया, और ये क्लेम एक इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट की तरफ से किया गया, और वो क्लेम क्या था? वो क्लेम ये था कि ये जो पूरा हाइब्रिड सिस्टम है, आखिर इसके कोई मंसूबा साज भी होंगे, और इस पूरे मलबे को खड़ा करने वाले भी क्यों होंगे। जिस तरह कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर घर का खड़ा होता है, उसके बाद ही उसमें रंग भरेगा ना सारे। तो उन इत्तलात के मुताबिक वो जो ये सारा इंतजाम करने वाले हैं, अब उनका ख्याल ये है कि इसमें से कुछ लोग माइनस किए जाएं, और वो माइनस कौन किए जाएं? इत्तलात के मुताबिक वो ये समझ रहे हैं कि आसिफ जरदारी उन्हें कांटे की तरह चुभ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आसिफ जरदारी ओहदे से हट जाएं। एक सवाल जरूर है कि आसिफ जरदारी क्या वाकईतन उन्हें कांटे की तरह चुभ रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी कोई रुकावट है, या पीपल्स पार्टी किसी शिकायत या किसी मसले की वजह बन सकती है? नहीं, पीपल्स पार्टी नेहरू वाले मामले में पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी किसी मामले के ऊपर वो हुकूमत भी नहीं ले रहे, वो उसके बावजूद वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इधर से उधर होंगे तो फिर सिस्टम सन वाला हिला दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर उसमें एक दावा यह भी है कि मानस जरदारी पर इब्तदाई काम भी शुरू हो चुका है। यह एजाज सैयद की खबर है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब जो प्रो पीपल्स पार्टी आवाजें हैं, वो लिखने वाले हूं, वो बोलने वाले हूं, वो एक तोजी पेश करना अभी से शुरू हो गए हैं। वो तोजी क्या है? उनका बताना यह है जी, अगर आसिफ जरदारी किसी भी वजह से अलग होते हैं तो वो किसी भी वजह सिर्फ खराबी सेहत हो गई। अब आपने इस बार देखा होगा कि आसिफ जरदारी की जो 23 मार्च के ऊपर तकरीर थी या मुख्तलिफ मवाकों के ऊपर, तो उस पर लग रहा था कि तबीयत शायद उस तरह से उनकी ठीक नहीं है। लेकिन आखिर ये हो क्यों रहा है, सवाल ये है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जो फायदे लेने थे, जो हुकूमत मिलनी थी, और जिस पूरे सिस्टम की आप तारीफें कर रहे थे, जो आप कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है और इमरान खान तो इस हाइब्रिड सिस्टम को चला नहीं पाए, और उसके बाद जो इमरान खान नहीं चला पाए तो शहबाज शरीफ बहुत अच्छा चला रहे। तो अब मेरा ख्याल ये है कि किसी ने ये सोचा होगा कि आखिर ये सब कुछ करना है तो फिर क्यों इनके हाथ में देना है, इतनी रेवड़ियां इनमें क्यों बांटनी है, फिर चीजें अपने पास रखी जाए। फिर बहुत सारी इस वक्त जो थेरीज हैं वो इस्लामाबाद के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, उसमें से शायद कोई सदर बनने वाली थेरी भी है, और बहुत सारी बातें इस किस्म की हैं। लेकिन ये जो अचानक से पीटीआई वाली चीज हुई है, क्या इसका ताल्लुक इस सारे मामले के साथ है कि इनको ये लगना शुरू हो गया है कि ये आसिफ जरदारी की छुट्टी नहीं है, ये हम सबकी छुट्टी होने वाली है? क्या ये मामला है कि चीजें मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में संभाल ली जाएंगी? लेकिन फैसल चौधरी साहब जो हैं, जो फवाद चौधरी के भाई हैं और वो कानूनी मामलात को देखते हैं तहरीक इंसाफ के, उनका कहना यह है कि असल में जो अमेरिका है उनकी तरफ से हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम आया है कि पीटीआई से अपने मामलात हल करें। अब उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्योंकि जो तासुर था कि कोई ट्रंप कुछ करेगा या अमेरिकन फ्लां कांग्रेस करेगी, वो तो जब फील्ड मार्शल की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई तो वो तो लोगों ने कहा कि वो तो अमेरिका जो है, अमेरिका ने बेचा इस चीज को और फायदा जो है वो अपना उठाया, तो उस बात की जो समझ है वो नहीं आती। तो अब क्या ये मुमकिन है? और उसमें एक बात और है, अमेरिका ये क्यों कहेगा, एक सवाल। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब जो है
उनके पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं नवाफ मालिकी साहब, उनकी गालिबन कल मुलाकात हुई थी असद कैसर साहब के साथ। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या ये जो मामलात अगर बेहतर हो सकते हैं या बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, तो क्या सऊदी अरब उसमें कोई किरदार अदा कर रहा है या किरदार अदा कर सकता है। ये एक ऐसी बात थी जो लोगों के कान खड़े करने वाली बात थी कि ये मेल मुलाकातें क्यों हो रही हैं। अच्छा, अब इसके बीच में अगर मुस्लिम लीग नून को या किसी को ये लग रहा है कि हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वो इसी वजह से इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि हमने इस सिस्टम के फायदे भी उठा लिए हैं और अब हम कोई मिसाक़े जमहूरियत भी कहें और इसके साथ हम जमहूरी भी बन जाएं और यह भी कहा जाए कि देखा कि हम तो जनाब बिल्कुल ठीक थे और हमने तो कभी भी अपनी जमहूरियत का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ जब ये कह रही है कि एक मैसिव मूवमेंट चलाएंगे, जो आज हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे, तो अलीमा खान यही कह रही थी कि देखें अगर अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की हिदायत पर एहतजाज का कोई प्लान बना लिया है तो हम उस प्लान से मुकम्मल तौर पे मुतमईन हैं। और फिर एक और तब्दीली जो है आज ऐसी भी हुई कि अलीमा खान साहिबा ने जब ये कहा कि इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर रखा गया है और उन्होंने सारी बातें किताबों के हवालों से, बच्चों से बात करने के हवाले से बात की, तो उन्होंने जो अडियाला जेल के अंदर उनको रखा जा रहा है उसका इल्ज़ाम उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को ये जो कैद तन्हाई ये सब कुछ है ये कर्नल की बजाय मरियम नवाज है। तो अब उन्होंने किसी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े किसी शख्स के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने मरियम नवाज की बात की। तो क्या ये भी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर। फिर एक और बात भी उसमें इंपॉर्टेंट है जो आपसे करना जरूरी है कि तहरीक इंसाफ जब जब किसी अवामी तहरीक की बात करती है और लोगों में निकलने की बात करती है तो उस वक्त मुज़ाकरात की बात की जाती है, उस वक्त ये मार्केट के अंदर शुरलियां छोड़ी जाती हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, तो बुनियादी तौर पे वो रिदम तोड़ा जाता है। तो क्या इस बार भी ये रिदम तोड़ने की कोशिश है या वाकईतन बैकग्राउंड के अंदर जो चीजें हैं। तो अब इससे हुकूमत के जो वुज़रा हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनके बयानात हमें काफी हद तक बता देंगे, कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं चलेगा। ये आप एक हफ्ते के अंदर, अभी चूंकि मुहर्रम उल हराम चल रहा है तो मुहर्रम की वजह से शायद उस तरह से सियासी एक्टिविटीज नहीं है, जैसे ही आशूरा गुजरेगा और मामूल की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहाल हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि वुज़रा के चेहरे बताएंगे, वुज़रा के बयानात बताएंगे और उनके दरमियान होने वाली जो हलचल है वो बताएगी कि वाक़ईतन अमेरिका से, सऊदी अरब से या किसी और जगह से कुछ कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा। तो ये एक चीज है। और अगर एक और बात है, अगर आसिफ जरदारी हट गए तो फिर इस मुस्लिम लीग नून, चूंकि अब उनको हुकूमत के लिए तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो हट गए तो फिर सिस्टम कैसा होगा। अभी तो आप इस खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो सारे इकट्ठे हैं, फिर JUI भी बाहर होगी, फिर पीपल्स पार्टी जब आसिफ जरदारी हट गए तो वजारतें उनके पास नहीं है, तो मेरा ख्याल तो फिर यह है कि वो पीछे हटेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि हम इस हुकूमत को चलाएंगे, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की जो सूरत हाल है वो होगी। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।